शिजान को जब तक सज़ा नहीं मिलती मैं जेल से बैठी कभी नहीं। शिजान ने ईशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। तो उसने बताया मम्मा जो तो शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का तो चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने टुनीशा के थप्पड़ मारा सेट पे, रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। उससे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगी गिफ्ट्स देती थी वो, उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, उसको ओसीडी की बीमारी ज़रूर थी। क्या है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी टुनीशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, और मैं कुछ नहीं कहना। मेरे को टुनीशा ने बताया। क्या बताया? मम्मा शिजान नशा वशा करता है सेट पे, बस इसके अलावा उसने मेरे से कोई बात नहीं की। उनकी माँ और उनकी बहन अंतिम संस्कार में आई थी, फलक नाज और उनकी माँ, उनकी फैमिली से आप लोगों के टर्म्स कैसे थे, रिलेशंस कैसे थे आपके साथ? देखो मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन टुनीशा का आना जाना बहुत बढ़ गया था। तो उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी, वो घर पे उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार की गिफ्ट दे रही है टुनीशा उनको, ये सब चल रहा था। मैम आपने कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। जिस दिन मैम ये पूरी घटना हुई उस दिन कृष्णा का बिहेवियर कैसा था सुबह से, क्या बातचीत आप? सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती है ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं कहा बेटा कैसा? कहती ठीक है मम्मा। थोड़ा प्रेशर था उस पर, क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला, मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शिजान के रूम में गई, मैं कहा शिजान मैंने तेरे से बात करनी है, तो टुनीशा के साथ तूने ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है करो। ये कब की बात है? शुक्रवार की? हाँ ये एक दिन पहले मैं सेट पे गई कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम टुनीशा दरवाज़ा नहीं खोल रही, तो क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं, बस ये बात हुई है। और मैं ऑटो लेके आप इस पूरे मामले में कहीं कोई साजिश संदेह देख रहे हैं, शक कर रही हैं कि जानबूझ के उसे फंसाया गया या उसके साथ कुछ गलत है? मेरी बात, मेरे को ये कुछ नहीं कहना। शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा जब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हें जो करना है कर, बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी उसकी, उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टुनीशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप की? मेरे को ये जवाब चाहिए। शिजान दे जवाब, ये मेरे को क्यों डेवलप किया जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है? तू समझाता, तू मेरे से बात करता। आंटी वो ब्रेनस्टॉर्म करने के उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे क्या? वो हाँ। यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर पे? बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी गाड़ी ख़राब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को वो उन्होंने टुनीशा को बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो टुनीशा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही। ईयरपोर्ट्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब करती है बहुत ज़्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो? वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो,
वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, तो उसको काम कर रही है। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीज़ें शुरू करवा दी थी? हाँ, शुरू करवा दी। क्या क्या कहा जाता था उसके बारे में कुछ बताया? मैं को मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उसको उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप में आने वही के? हमारा सवाल है ना। वो मेरा सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था टनीशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई। अच्छा आंटी, मुझे ये पता चला कि जिस तरह से बर्थडे की बात की अभी, तो इस बार तुनिशा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगी? क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज़ थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी और आप थे नहीं, आप नहीं बाहर गए थे घूमने और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। टनीशा के साथ तो मेरी जान थी उसकी। मेरा एक बच्चा है, बताओ आप समझदार हो सारे कि वो मेरे से नाराज़। मैंने उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया था, कभी भी, क्योंकि वो चीज़ मुँह से पहले निकालती थी, मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे नहीं है। तो मैं इसके साथ गलत इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करी है, कभी इसको गलत कोई काम नहीं करवाया। पूरा उसने इतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 12-12 घंटे उसने पूरा काम किया है और सब उसकी तारीफ़ करते हैं, किसी ने उसकी बुराई नहीं की। वो मेरे को भी पता है, बहुत डेडिकेटेड से वो काम करी। फलकनाज दरगाह लेकर के जाती थी, ये कितना ऑफन होता था? ये मेरे को नहीं समझा। एक दो बार बताया था उसने। एक दो बार बताया मैं तो होके आई। किस कौन सी दरगाह जाती थी? नहीं और कैसी तरह का टैटू बनवाया था आप जिसका जिक्र कर रहे उसने कुछ लव लव अबव एवरीथिंग, लव अबव एवरीथिंग। लव अबव एवरीथिंग, Everything. ये उसकी बहन लेके गई थी फलक इसको। उसको लेकर गई थी स्टूडियो में, क्योंकि मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू इन्होंने पसंद मना नहीं किया था। था कि टैटू कभी मत बनवाना। अच्छा, उसने पहले पूछा था। तुमसे बातें कर रही हो तो मेरे से बात करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर। अगर टनीशा से कोई गलती हुई है तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी। वो मेरे से बात करे कि हाँ जी टनीशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे को लालच नहीं किसी चीज़ का था। आंटी, आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज़्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश कर रही थी? जैसा आप टैटू की बात कर रहे हो, लव अबव एवरीथिंग लिखवा रही है, मैं मानती हूँ, और वो शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था? क्योंकि ब्रेकअप करना, फिर दूसरी लड़की से बात करना। लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खाना आराम से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने 2-3 बार ही कहा है तूने जो करना है कर। वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी। वो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो हाँ? ऑटोमेटिकली लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सीरियस है। अगर मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको रोज़ अपने घर पे क्यों लेके जाऊँगा, और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों एंटरटेन करेंगी? जिस तरह से आप कह रहे हैं शिजान की कि मम्मी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात करती थी, तुनिशा से क्या ये कुछ कहती फ़ोन थी? पे उनकी जो बात होती थी मेरे को नहीं मालूम क्या बात होती तो यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड की बातें होती थी शिजान से? थी। गर्लफ्रेंड थी जिसके चैट तनीशा ने पढ़ी है, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। तुनिशा ने बताया तो चैट पे क्या था? नहीं, आंटी, क्या इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंजाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी या कोई आप लोग कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती। उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है, तो इतने इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। जी, आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर इतनी हाँ, खुश plans थी, थे आपके उसके। बारे में बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया है। प्लान किया हुआ है, मैंने सरप्राइज़ पार्टी रखना था उसका। मैंने सोचा था कि टनीशा की सरप्राइज़ पार्टी रखूं और उसको सरप्राइज़ ही दूँ मैं, उसमें इसको भी इनवाइट करना। तो उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है। वो मेरे को कहती मैं बोर्ड पे करूँगी, मैं कहा नहीं बेटा, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूँगी जहाँ भी करना है, और को एक्टर्स को बुलाऊँगी, 20-25 जनों की गैदरिंग करूँगी बस, और तेरा जो भी मैं तेरे को दे दूँगी,
just accept it. Okay, mama, I love you, mama. She loves me a lot. उस इंटरव्यू में वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। सोचने पर कि ये सुसाइड नहीं है कुछ और है, क्या आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है।